आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन। इतिहासकारों को प्राय संत महात्माओं के जीवन वर्त में रुचि नहीं होती तथा संतों को अपने जीवन चरित्र लिखने की न कोई चाह होती है न उनके पास इसके लिए समय होता है। अतः संतों का जीवन चरित्र अक्सर संदिग्ध पूर्ण और रहस्यमय बना रहता जाता है। संत गुरु रविदास के जीवन चरित्र के संबंध में भी यही बात लागू है। रविदास जी के जीवन के संबंध में जो भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है उसके निम्नलिखित 3 प्रमुख आधार हैं। रविदास जी की अपनी वाणी, जिसमें जहाँ तहाँ प्रसंगवश उनका जीवन संबंधी कुछ बातों और घटनाओं का संकेत है। 2 उनके समकालीन या बाद के संतों और भक्तों की रचनाएं, जिनमें रविदास जी के संबंध में थोड़ा बहुत उल्लेख पाया जाता है। और 3 कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति जिनसे रविदास जी का संबंध माना जाता है। ये दावा करना कठिन है कि तीनों आधार सर्वथा असंदिग्ध हैं। रविदास जी की वाणी के जो संग्रह मिलते हैं उनकी प्रामाणिकता और पूर्णता के संबंध में संदेह उठाया जा सकता है। यह भी संभव है कि उनके समकालीन या बाद के संतों और भक्तों की रचनाओं में कुछ बातें अतिरंजित करके कही गई हों या काल्पनिक हों। इसी तरह ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं से रविदास जी के संबंध की बात भी विवाद का विषय हो सकती है। पर यदि हम इन सभी सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं को उचित मूल्यांकन और परस्पर समन्वय करते हुए इनका सतर्कतापूर्वक अध्ययन करें तो हम निश्चय ही रविदास जी के जीवन का एक संतोषजनक परिचय प्राप्त हो सकता है। रविदास जी की वाणी का प्राचीनतम संग्रह श्री आदि ग्रंथ में मिलता है, जिसमें अनेक जाति धर्म में उत्पन्न संत महात्माओं की वाणियाँ संकलित हैं। इसका संकलन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया था और ये ग्रंथ 1604 ईस्वी में संपूर्ण हुआ था। इसमें रविदास जी के कुल 40 पद हैं, जिनमें एक पद किंचित परिवर्तन के साथ 2 बार आया। इनमें से 22 पद थोड़े बहुत रूपांतर के साथ रविदास वाणी की कुछ अन्य पांडुलिपियों में भी मिलते हैं। काशी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और पूना आदि विभिन्न स्थानों में उपलब्ध तथा भिन्न भिन्न समयों में लिखी गई अधिकांश पांडुलिपियों में बहुत से पद समान रूप से पाए जाते हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता सूचित होती है। इन पांडुलिपियों के आधार पर डॉक्टर बेणी प्रसाद शर्मा ने संत गुरु रविदास वाणी नामक एक पुस्तक सम्मत 2035 सन 1978 ईस्वी में प्रकाशित की है, जिसमें कुल 177 पद, जिनमें कुछ पदों का रूपांतर भी शामिल है और 41 साखियाँ संग्रहित हैं। 194 साखियों का एक दूसरा संग्रह, जिसमें डॉक्टर शर्मा की पुस्तक में संग्रहित साखियाँ भी शामिल हैं, रविदास दर्शन के नाम से आचार्य पृथ्वीराज आजाद ने 1973 ईस्वी में प्रकाशित कराया है। यद्यपि इन पदों में रविदास जी की जीवनी की बातों का उल्लेख बहुत कम है, फिर भी जिन बातों का उल्लेख इनमें मिलता है उन्हें प्रामाणिक मानने के लिए आपत्ति नहीं हो सकती। रविदास जी के समकालीन संत कबीर और गुरु नानक की वाणियों का प्रमाण रविदास जी की जीवन काल निर्धारित करने में विशेष रूप से महत्व रखता है। नाबादास, प्रियादास, अनंत दास और चेतन दास तथा अन्यान्य बाद के भक्तों की रचनाओं में मुख्यतः विभिन्न संत महात्माओं, जिनमें रविदास जी भी एक हैं, की गुणगाथा तथा उनसे संबंधित चमत्कारी घटनाओं का वर्णन है। अतः इन रचनाओं में प्राय अतिशयोक्ति और कल्पना का समावेश पाया जाता है। फिर भी इन सूत्रों की प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि में हम इनका सतर्कतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक ऐतिहासिक प्रमाणों का संबंध है, हम जानते हैं कि संत रविदास और संत कबीर दोनों ही अपने अपनी वाणी में एक दूसरे का उल्लेख करते हैं और संत कबीर का सिकंदर लोदी द्वारा
जिसने 1488 से 1518 ईस्वी तक राज किया था, सताया जाना प्रसिद्ध है। एक दूसरी ऐतिहासिक घटना जो रविदास जी के जन्म और मृत्यु काल के निश्चित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है वह है मीराबाई का उनसे दीक्षा ग्रहण करना। यह प्रसिद्ध है कि मीरा का जन्म नेड़ता राजवंश में हुआ था और उसका विवाह मेवाड़ राजवंश में हुआ था। इन सभी प्रमाणों के आधार पर हम रविदास जी के जीवन का निम्नलिखित परिचय प्राप्त होता है। रविदास जी की जन्म तिथि के संबंध में थोड़ी निश्चितता है। उनकी वाणी में उनकी जाति, पेशे और जन्म स्थान का स्पष्ट उल्लेख है, पर उनकी जन्म तिथि के संबंध में उसमें कोई संकेत नहीं मिलता। फिर भी उनके जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन और परस्पर समन्वय कर हम अपने जीवन काल के संबंध में एक मोटा सा अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं। संत रविदास और संत कबीर ने एक दूसरे का उल्लेख किया है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि दोनों समकालीन थे। रविदास जी ने कबीरदास जी का सुप्रसिद्ध संत माना है और उनकी मृत्यु का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि कबीर जी की मृत्यु रविदास जी से पहले हुई थी। रविदास जी कहते हैं, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काट कागर। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 487, वाणी 133। जाके बकरी दी कुल गौरे बधी करही, मानही शेख शहीद पीरा। जाके बाप वैसी करी, पूत ऐसी सरी, त्योर लोक पर सिद्ध कबीरा। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 1293, वाणी 117। नाम देव कबीर त्रिलोचनु, सगना सेंतर। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 1106, वाणी 118। निर्गुण को गुण देखो आई, देही सहित कबीर सिधाई। वाणी 90। कबीरदास जी ने भी रविदास जी को एक सच्चा संत कहा है। कबीर जी के अनुसार रविदास जी ने अन्य संतों की तरह परमात्मा के प्रेमामृत का पान किया है। कबीर जी कहते हैं, संतन में रविदास संत हैं, पुनश्चय सुख सागर में आए कि मत जा रे प्यासा। मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे, करो सुधार सासा। ध्रुव प्रहलाद सुखदेव पिया और पिया रविदासा। प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक प्रेम की आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भय की बासा। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु की तिथि प्राय निश्चित है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। उनका ये जीवन काल उनके सिकंदर लोदी द्वारा 14 से 14 ईस्वी में सताए जाने की प्रसिद्ध घटना से मेल खाता था, क्योंकि सिकंदर लोदी ने इतिहासकारों के अनुसार 1488 से 1518 ईस्वी तक राज किया था। रविदास जी की प्रसिद्ध शिष्या मीरा का जीवन काल एक दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण है, जिससे रविदास जी के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित करने में सहायता मिल सकती है। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था तथा उसका विवाह मेवाड़ में के प्रसिद्ध योद्धा राणा संग्राम सिंह, जिनका विशेष प्रचलित नाम राणा सांगा है, कि ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था। कुछ ही वर्षों बाद 1525-26 ईस्वी में एक लड़ाई में भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा के पिता राजा रतन सिंह भी 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। मीरा के ससुर राणा सांगा भी इस लड़ाई में घायल हो गए थे और कुछ ही महीनों बाद इनके कुछ सामंतों ने इन्हें जहर दे दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। आनंद आनंद।